सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आप जब धर्म से जुड़ना चाहते हो तब आप कोई भी धर्म सभा अटेंड करते हो या सुनते हो उनको, तो आजकल ये कि एक धार्मिक गुरु दूसरे धार्मिक गुरु की निंदा ही करते हैं हमेशा। तो फिर आपको ये लगता है कि यार हम कैसे धर्म से जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये समस्या हर धर्म में है और मेरा ये मानना है कि जो किसी की निंदा कर रहा है वो भी गुरु ही नहीं है। उसको क्या फॉलो करना। अगर मैं यहां बैठ करके किसी की निंदा करता हूं, इसका ये मतलब है कि मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूं, वो कहीं आगे ना निकल जाए, कई लोग उसके भक्त ना बन जाएं, इसलिए लोग निंदा करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर एक गाड़ी पलट जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि रोड खराब है। मैं आपकी बात को उत्तर दे रहा हूं, जो गुरुजी ने दृष्टांत दिया था मैं वही दृष्टांत दे रहा हूं। एक माली अपने बागान से, राजा के बागान से, आम के बागान से आम लेकर के आया कि सबसे पहला पका हुआ आम है, और राजा ने वो आम अपने बेटे को दिया, बेटे ने खाया और बेटा मर गया। अब वो बेटा मर गया, राजा कहता पूरे पेड़ काट दो, मंत्री कहता रुको भैया, ऐसे कैसे काट दो, ये मूर्छित तो हो गए कि मरा है। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने कहा कि जहर चढ़ गया है, आधा घंटे में उतर जाएगा, अगर आधा घंटे में नहीं उतरा तो ये मर जाएगा। क्या करना है? बोले इसको आम खिलाना है। उसको आम्रकल्प खिलाया, उसका मुख खोल करके बहुत सारा आम खिलाया, और वो आम अंदर से सब चीजें लेकर के बाहर आया। एक आम खराब था, उसके कारण पेड़ तो नहीं काट सकते ना। अगर कोई धर्म गुरु किसी की निंदा कर रहा है तो वो गलत है। मैं अपने मन से कहता हूं, अगर कभी भी साधु किसी साधु की निंदा कर रहा है तो अभी वो साधु नहीं है, क्योंकि साधु का काम पानी देना है, ठंडक देना है, आग देना नहीं है। फिर भी कोई करता हो तो आप इग्नोर करें, आप छांट लें, ये अच्छे हैं, उनसे जुड़े रहें। एक व्यक्ति के कहने से धर्म बदनाम नहीं होता। एक बहुत बड़ा समुद्र है राहुल, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें एक मेंढक मर गया। एक मेंढक मर गया तो पूरा समुद्र का पानी गंदा हो गया ना? हाँ, हो गया क्या? अगर मेंढक मर जाए इतने बड़े समुद्र में तो क्या पूरा समुद्र का पानी गंदा हो गया? पूरी नदी का पानी गंदा हो गया? अरे ये सब चीजें चलती रहती हैं। अपन तो समुद्र को देखें, परमात्मा को देखें, नदी को देखें, बीच में जो मेंढक आ रहे जा रहे हैं ज्यादा उनकी चिंता ना करें, ऐसा समझ। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी कोटा से कविता जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए मेरी शंका ये है कि यदि किसी परिवार में कोई पुत्र दूसरे के यहाँ दत्तक चला जाता है तब उसको सूतक पातक किस प्रकार मानना चाहिए? क्या उसे दोनों परिवारों का सूतक लगता है? देखिए, मान्यता के ऊपर है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो दोनों गोत्रों की सूतक पातक मान लेते। क्यों राजेश भैया? ये इनका परिवार भी दत्तक में है, लेकिन वो शर्मा शर्मी में दोनों मानते हैं, ये गलत है। जो आपका गोत्र है, दत्तक जाने के बाद जो गोत्र है उस गोत्र की सूतक पातक लगेगी। कई बार ये होता है कि छोटे भाई के बेटे को बड़े भाई ने या उसके और किसी कजिन ने गोद ले लिया उसी गोत्र में, तो वो तो एक ही घर का हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे कोई गोदा परिवार का था और उसको किसी बाकलीवाल परिवार ने गोद में ले लिया, या इनकी भाषा में कहे तो बाजल्य गोत्र था और भारिल्य वाले ने गोत्र में गोद ले लिया, तो जिस गोत्र में वो जा चुका है गोद, उसको उसी गोत्र की सूतक पातक लगेगी। जिसमें वो जन्मा है उसकी नहीं लगेगी, क्योंकि गोत्र का परिवर्तन हो चुका है, राग का परिवर्तन हो गया है, इसलिए सूतक पातक का भी परिवर्तन हो गया है, ऐसा समझिए। नमस्ते। त्रय गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम कभी व्रत करते हैं, हमने एक टाइम का नियम लिया है कि हम भोजन करेंगे और एक टाइम हम फलाहार करेंगे, तो क्या उस हम फलाहार में हम नमक का यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, व्रत कैसा लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर
एक समय भोजन और एक समय का फलहार का नियम लिया है, तो आपने किस किस भोजन का त्याग किया है? 4 प्रकार का आहार होता है, खाद्य, पेय, लेय और स्वाद। तो आपने किस किस का त्याग किया है उसको नहीं ले सकते, जिस जिसका किया उसको ले सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि शाम को केवल दूध और पानी का नियम ले लेते हैं, या मैं फल, दूध, पानी 3 चीज लूंगा, तो इसमें नमक का तो कोई उसने परिमाण किया ही नहीं था। फलहार का परिमाण किया कि मैं चिवड़ा ले लूंगा, सेव ले लूंगा, मूंगफली ले लूंगा, ये फलाहार लूंगा, इसका किया है तो नमक ले सकता है। तो जिस प्रकार का त्याग किया जा रहा है उस प्रकार का त्याग करें, और जिसकी छूट रखी वो ग्रहण कर ले। रही बात नमक की, तो चारों प्रकार के आहार में जो नमक है वो स्वाद में आता है। तो आपने खाद्य का किया है कि पेय का किया है कि लेय का किया है, इस प्रकार से डिवाइड कर लें तो समस्या नहीं रहेगी। नहीं महाराज जी, जैसे हमने त्याग किया कि अन्न का त्याग है, तो फिर उसमें हम ले सकते हैं क्या? अन्न का क्या कि अन्न एक टाइम लेंगे। हाँ, तो आप उसमें तो फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, अन्न छोड़ के आप सब कुछ ले सकते हैं, फिर तो सुबह से ज़्यादा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं भी पहले एक आसन करता था जब घर पे था, तो मैं अच्छा एक आसन करता था कि शाम को 10-12 केले की टिकिया, 2 प्लेट काजू, 1 प्लेट बादाम, ये बता रहे हैं, और आगे रबड़ी, और 2 गिलास दूध, और बाकी और कुछ जैसे भजिया वगैरह तो थोड़ा ना गिनते, तो चलते रहते हैं, क्योंकि हमने तो केवल अन्न का त्याग किया है। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अन्न का त्याग का पुण्य मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी नमक, उसमें आपने अन्न का त्याग किया है तो आपको नमक लेने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा समझिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।